नमस्ते, बालाजी हिंदी टारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और आप जानना चाहते हो कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 12 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। और अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है और आप इस चैनल को पसंद करते हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स है। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जमिनाई यानी मिथुन राशि, सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप मिथुन राशि हो, जमिनाई हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। जमिनाई, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा लगता है बहुत सारी जेमिनाई को जो है नो कांटेक्ट चल रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये बेसब्री से आपका टेक्स्ट कॉल मैसेज का इंतजार कर रहा है, बात करना चाहते हैं। आप जो रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे इमोशनल बैगेज के साथ या फिर ये कर गए थे, अब उनको ये एहसास हुआ कि अकेला रहना बहुत मुश्किल होता है। अब ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। जरूरत पड़े तो डिजिटली कम्युनिकेट करके सारी बातें क्लियर करना चाहते हैं। अगर जरूरत पड़े तो ये माफी भी मांगेंगे। जरूरत पड़े तो ये आपके पास दोस्ती का हाथ भी बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ भी करके आपके साथ बात हो जाए, ये इनकी मेन मोटो है। ये सबसे पहले ये चाहते हैं कि आपसे उनका बात हो जाए। ये जो इंसान है ये डिजिटल कम्युनिकेशन को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है कि कुछ भी करके आपके साथ उनकी बातें हो जाए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज ये आपको देना चाहते हैं। आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं जमिनाई। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। स्टार के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। कभी कभार क्या होता है ना, हम खुद जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, इसकी एहसास हमें होता है। हमें परिस्थिति के अनुसार चलना पड़ता है, इसीलिए हम कभी कभी जानबूझकर भी गलत करते हैं।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप जो हो, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। आपको पता है कि आपके पास दो रिश्ते हैं, आप कोशिश कर रहे हो कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, आप कोशिश कर रहे हो कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए, रिश्ता बैलेंस हो जाए, दोनों ही रिश्ता मेरे तरफ रहे, एक नई शुरुआत हो, लेकिन नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए काम यहाँ थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी हमेशा कोई इंसान होगा ऐसा नहीं, कुछ लोगों के लिए कोई इंसान है, बहुत सारे लोगों के लिए काम ही यहाँ थर्ड पार्टी है। क्योंकि आप जो हो जेमिनाई, आप काम के सिलसिले में मुझे लगता है कि बाहर रहते हो, विदेश रहते हो, घर से दूर रहते हो। अभी आप रिग्रेट करना शुरू कर दिया है आपने कि मैंने क्या कर दिया, मैंने काम बचाते बचाते रिश्ता खराब कर दिया। जिनके काम के सिलसिले में रिश्ता खराब हुआ और जिनके किसी और के लिए रिश्ता खराब हुआ, वो भी वही सोच रहे हैं कि हमने रिश्ता, जो मेरा शादी का रिश्ता था, उसे खराब कर दिया। लेकिन किसी भी सिचुएशन में आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो। अब आप निर्णय लोगे, आप जानबूझ के जो आपके लिए सही होगा वही निर्णय आप लोगे। आप किसी एक रिश्ते को चुनोगे और रिकॉन्सिलेशन करोगे, ऐसी आपकी करंट एनर्जी है। एक स्टेबल नई शुरुआत, एक बैलेंस शुरुआत आप करना चाहोगे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं जेमिनाई, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में, 5 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप लड़ाई झगड़ा ना करें, मेंटल कन्फ्लिक्ट को कम करें। जो फिनेंशियल लॉसेस हुआ है या फिर जिस वजह से भी आप रिश्ते छोड़ के चले गए थे, वो चीजें आप धीरे धीरे सही करना चाहो तो कर सकते हो। थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा और चीजों को सही करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप उनके तरफ आते जाते रहते हो सकता है आप उनको कमिटमेंट नहीं देते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो। लड़ाई झगड़ा, मेंटल कन्फ्लिक्ट, धोखे का एहसास, ये सब कुछ उनको हुआ था या तो आपको हुआ था उनके तरफ से, तभी आप रिश्ते छोड़ के चले गए थे। तो ये चाहते हैं कि आप अब रिश्ते में थोड़ा सा झुकाव दिखाए, अपने आप को हील करे। जो भी परेशानी पहले हुआ था अब ये नहीं होगा। आप जब से गए हो उनको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, उनको रातों को नींद नहीं आ रहा है, वो परेशान है। ये चाहते हैं कि आप जैसे आते जाते रहते थे रिश्ते में वैसे ही आए, लड़ाई झगड़ा ना करें, ना ये खुद करेंगे और रिश्ता स्टेबल बन जाए, इसके बारे में ये सोच रहे हैं। हो सकता है इनकी झगड़ों की वजह से आप रिश्ते छोड़ के चले गए, लेकिन जब से आप चले गए हैं ये खुद को बदल चुके हैं। ये अब खुद को हील भी कर रहे हैं। ये रातों रात आपके बारे में सोच रहा है, ये झगड़ा करना नहीं चाहते हैं। अब आपके आने की देर है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। 10 ऑफ सोर्ड्स,
थ्री ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, जस्टिस, एम्परर एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप उनसे ये कहना चाहते हो कि ये इंसान अगर सोच रहा है कि रिश्ता खत्म है और आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनको बिल्कुल धोखा नहीं दिया। काम के सिलसिले में आप बिजी रहते हो, आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, काम की जिम्मेदारी, बहुत ज़्यादा प्रेशर आप में है, इसीलिए आप रिश्ता बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप रिश्ते में इंजस्टिस कर रहे हो, इसीलिए उनको लगता है कि आप रिश्ते में कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हो। एक्चुअल में आपने उनको धोखा नहीं दिया, आप अपने काम से व्यस्त हो, आप रिश्ता बैलेंस करना भी चाहते हो, आप इक्वल गिव एंड टेक देना भी चाहते हो, रिश्ते में मेहनत करना भी चाहते हो, लेकिन आप अपने काम के लिए परेशान हो, किसी और के लिए आपने उनको धोखा नहीं दिया, ऐसा आप उनसे कहना चाहते हो। आप किसी एरीज, किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आप लोगों की रिश्ते की आउटकम क्या आता है। बहुत सारे लोगों की रिश्ते में थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होता है, वो लोग खुद लड़ मर के थर्ड पार्टी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि काम भी बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी है। बहुत घर वाले ऐसे भी हैं जो उस चीज को समझते नहीं है, उनको लगता है कि हमें वक्त नहीं दे रहा है, मतलब ये वक्त किसी और को दे रहा है। आपने उनको धोखा नहीं दिया जमीनाई, ऐसा आपने उनसे कहा। सच में आपने उनको धोखा नहीं दिया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप अपने काम के सिलसिले में ही व्यस्त हो। देख लेते हैं आउटकम। यस, फिर से किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स यही परेशानी का जड़ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। भैया आप लोगों की दुश्मन कोई और नहीं है, पैसों की जो सिचुएशन है, पैसा कमाना, स्टेबिलिटी पाना, ये आप लोगों के रिश्ते को खराब कर रहा है। बहुत जल्द आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो, आपके पर्सन एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके तरफ आ रहा है, रिश्ता एक नया मोड़ ले रहा है, धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप लोग शायद घूमने फिरने भी जाओगे, शादी वाले रिश्ते का लोगों का कार्ड है, तो ये चीजें सही होने जा रहा है, लेकिन आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। ये चीज धीरे धीरे सही होगा, जैसा आप चाहते थे वैसा ही होगा। पैसा भी चाहिए जीने के लिए, तो उसके साथ साथ रिश्ता भी सही होने जा रहा है। एक एक्शन बहुत जल्द लिया जाएगा। अचानक से हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ चले आए, या फिर जमीनाई खुद चले जाए उनके तरफ, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। अपॉर्चुनिटी, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, खास करके फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है जमीनाई। पैसे के लिए जो मेहनत आपने किया, स्टेबिलिटी, सक्सेस के लिए, वो आपको मिलने जा रहा है। तो आपको सबसे पहले उस स्टेबिलिटी को दोनों हाथों से ग्रैब करना है और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है। साथ ही साथ रिश्ते को सही करने की भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, उसको भी, उस पर भी आपको ध्यान देना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।